Good morning, Sean. ओके। सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? हमने जावास्क्रिप्ट देखी थी। जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों रहती है, क्यों हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। देन मैंने आपसे बोला था आपको टॉपिक्स भेजने हैं, आपने टॉपिक्स भेजे हैं। टॉपिक्स कवर्ड टिल नाउ डेटा टाइप हो गया है, कीवर्ड्स हो गए हैं, ऑपरेटर हो गए हैं, ऑपरेंड्स हो गए, स्ट्रिंग की मेथड्स हो गई हैं जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस एंड सो ऑन, स्प्लिट कैरेक्टर, एरे की मेथड हो गई है, लूप हो गए, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, यस यस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, फंक्शंस ये हो गए। ओके। सो ये सारे टॉपिक्स कवर हैं आपके? नो सर। इसमें से कौन कौन से टॉपिक कवर नहीं है? यस लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये कवर नहीं है क्या? नो सर। साउंड नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है? सर हमारा डेटा टाइप और सर हमारा डेटा टाइप डेटा टाइप और साउंड नहीं आ रहा। ऑपरेटर्स में केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट हुआ है। एरे, स्ट्रिंग ये सर कवर नहीं हमारे है तुम्हारा? नो सर, केवल हम मतलब तीन का हम लोगों का, मेरा, प्रांशु का और रागनी का, केवल ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर है, डेटा टाइप्स कवर है और प्रिंटिंग मेथड कवर है। ओके फाइन। ओके सर। इशू नहीं होना चाहिए। क्या हो रुके? ओके। सो पूनम ने पूछ किया था, वी डोंट हैव एनी डाउट्स इन द टॉपिक, वी हैव कोड बट इट टेक्स टाइम फॉर अस टू बिल्ड लॉजिक। अंकित पांडे, अमन सिंह, रवनीश सैन। यस। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बताइए अंकित पांडे, अमन सिंह, रवनीश सैन। Ankit, you are not audible to me. So let's start with Ravneesh. Ravneesh, यस सर। yes, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो लॉजिक बिल्ड करने में? सर क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं, बट उसका क्या रहता है कि उसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, और उसमें थोड़ा सा कोड मतलब स्टार्टिंग कोड करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। Okay. यस। Aman, what about you? Aman, getting my voice? Okay, let's pass to Ankit. Ankit, you are not audible. Okay, Ankit, there's text on this Meet chat section, so I can read and find out.
Okay, Ankit, I got your message. Okay, fine. Aman, now your turn. Do it fast. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली ये है आप क्वेश्चन कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आते कि कहाँ पे क्या लगाना है जब भी आप कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं तो। ओके, सो फर्स्ट अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एवरी डे, ठीक है। एंड 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है। तो फॉर बिल्डिंग लॉजिक मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा डेली बेसिस पे, ओके, जिससे आपको एंड ऑफ द डे तक सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे मे बी डिफिकल्ट, ठीक है। फर्स्ट डे जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, सेकेंड डे में थोड़ा कम लगेगा, थर्ड डे से आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाओगे, ओके। तो मेक श्योर एवरी डे आपको जो क्वेश्चन मिले उसको आप अटेम्प्ट करें एंड जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आप ग्रुप पे पोस्ट करें, ओके। So let's start with the dome property. So in previous class I explained you what is dome. uh, कोई क्वेरी है इसमें डोम के रिगार्डिंग? No. यस सर, मैंने डोम पढ़ा था सर। ओके, एनीवन अपार्ट फ्रॉम सूर्यांशु? किसी और ने रीड किया है डोम क्या होता है? Yes, sir. Yes, then Yes. explain to everyone what is dome. सर डोम एक सर मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ, यस, आप ओके एक्सप्लेन करो। सर, डोम का मतलब जो डोम है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये एक इंटरफेस कह सकते हैं हम इसको HTML का, जो कि हमें ओके, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। और डोम की ही मदद से हम जो स्टैटिक HTML है और उस को स्टैटिक HTML की प्रॉपर्टीज को हम डायनेमिक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज से मर्ज कर सकते हैं। मतलब ये एक एज अ ब्रिज काम करता है दोनों के लिए। इस पे यूजर कुछ भी मतलब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा विदाउट लोडिंग द स्क्रीन। ओके, गुड तनिष। ओके, तो बेसिकली डोम क्या होता है? हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो कि हमारा एचटीएमएल कंटेंट को हमारे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कराता है, ठीक है। अब इस डोम के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास जो कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल एचटीएमएल document. When HTML document is loaded in the browser, it becomes document object. ओके, तो जो भी आप HTML पेज लिखते हो या जो भी आप कंटेंट लिखते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, एक HTML कंटेंट रहता है, बट जैसे ही वो आपके ब्राउजर पे लोड होता है तो उसका बन जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है HTML डॉक्यूमेंट से, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये हम देखेंगे।
Okay, good. So I'm going to share my screen. Host disable attend screen sharing. Who is host now? होस्ट कौन है इस मीटिंग का? थिंक सूर्या. सर बोल दिया मुझे. I think Surya is the host. सर इसके allow कर allow दिया कर दिया. सर. Okay, now it's working. Okay, screen visible है सभी को? यस यस सर. Yes sir. Okay, fine. So let's move to the DOM part. So जो आपके टॉपिक्स कवर नहीं है एरे एंड स्ट्रिंग, तो इसको हम गो थ्रू करेंगे. तो बेसिक स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं. ये HTML पे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगी, कैसे सारी चीजें फंक्शनल होती है. ठीक है. इसके बाद हम एरे का टॉपिक भी पढ़ेंगे, देन स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे. ओके सर. ओके फाइन. किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर. ओके फाइन. ओके फाइन. ये एक मेरा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, इसके अंदर index.html बनी हुई है. ठीक है, सभी को विजिबल है? यस. सर Yes. विजुअल है. ओके. यस सर. Yes sir. HTML है. ठीक है. HTML टैग है, हेड है, बॉडी है. तो यहाँ पे मैंने h1 के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट लिख रखा है. टाइटल में हम जो भी डालेंगे वो हमें पेज पे शो होगा. सेव करेंगे. यहाँ पे देंगे. ठीक है. तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट लोड हो गया. ठीक है. यस. Copy this and move to the
क्रोम ब्राउजर, ओके फाइन। तो ये जब हम इस पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। HTML है, हेड है, हेड के अंदर जो हमने टाइटल डाला है वो यहाँ पे शो हो रहा है, हाई, ठीक है। बॉडी है, हेलो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, विंडो। जब आप विंडो लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये होल विंडो की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो करता है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक मेथड है विंडो, ठीक है, जो कि हमें पूरे के पूरे पेज की मेथड को शो करता है। इसमें क्या क्या आता है, ऑन ब्लर आता है, ऑन क्लिक आता है, ऑन क्लोज आता है, ये सारे हमारे इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट दिखा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसने मेरा पाथ ले लिया पूरा, यस सेम पाथ Yes, sir. जो मेरे index.html का था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा के पूरा कोड दिख जाएगा, हेड, बॉडी, हेलो, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट किसको रेफर कर रहा है, आप पूरे के पूरे डोम को, जो कि आपका HTML का कोड है, ठीक है। यही कोड मैंने मेरे VS कोड पे लिख रखा है, ये सेम टू सेम, ठीक है। मैं आईडी देता हूँ इसको। अब आई ठीक है। अब हमारे पास क्या टास्क है कि हमें कोई डेटा फैच करना है किसी एलिमेंट का, किसकी हेल्प से, आईडी की हेल्प से। Let's refresh the page. पूरा का पूरा टैग आ गया हमारे पास, यस ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल HTML डॉक्यूमेंट व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन द ब्राउजर। अब इसमें क्या बोला है हमें, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके होल HTML ऑब्जेक्ट को। अब जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आपको पूरा के पूरा HTML ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन Yes, वो sir. सही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल HTML डॉक्यूमेंट व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन द ब्राउजर। कब करता है ये, जब HTML का डॉक्यूमेंट हमारे ब्राउजर के ऊपर लोड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने HTML का डॉक्यूमेंट लिखा है ये हमारे ब्राउजर के ऊपर लोड हो गया इस लिंक के थ्रू, ठीक है। जैसे ही ये लोड हुआ था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, डॉक्यूमेंट किसको रिफर करने लगा, पूरे के पूरे HTML ऑब्जेक्ट को, ठीक है। It has properties and method by the help of document object we can add dynamic content to our web page. तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट को हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये क्या करता है, तो ये जो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट है ये भी सेम वर्क कर रहा है, आपके पूरे के पूरे HTML कंटेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप चाहोगे डॉक्यूमेंट के अंदर, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है डॉक्यूमेंट की। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, डॉक्यूमेंट एंकर फॉर्म लिंक टेक्स्ट
टेक्स्ट एरिया, चेकबॉक्स, रेडियो, सेलेक्ट, रीसेट बटन, ऑप्शन। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज इन द सेंस क्या है कि जो जो चीजें हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे HTML के अंदर, उन सभी के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराता है वो ये है। तो हम किन किन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे HTML पेज के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर कोई भी डेटा होगा तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर अगर कोई भी डेटा होगा तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी लिंक को मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं। चेक बॉक्स को कर सकते हैं। वीडियो बटन जो होती हैं हमारी उनको कर सकते हैं। रीसेट बटन एंड ऑप्शन, इन सभी को हम कर सकते हैं। ठीक है। अब मेथड क्या क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। So we can access and change the content of document by its method. Writes the given string on the document. तो हम string पास कर सकते हैं। Get element by ID से क्या होता है? Return the element having the given ID value. तो वो एलिमेंट हमें रिटर्न हो जाता है जिसकी वैल्यू हम देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था अभी? जब आप यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर, तो इंस्पेक्ट करेंगे तो H1 के अंदर आईडी क्या है हमारी? फर्स्ट है। ठीक है। आईडी क्या होती है? रिपीट नहीं होती है, बट क्लास रिपीट हो जाती है HTML में। ओके। Yes. ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये आईडी प्रेजेंट होगी उस और एलिमेंट का हम HTML गेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड स्ट्रिंग में वैल्यू पास होगी फर्स्ट आईडी। ठीक है। ये होगी यहाँ पे ये। ठीक है। पूरा के पूरा हमारे पास क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अगर हमें वैल्यू चाहिए, ये मोमेंट एंड इसके बाद क्या होता है? गेट एलिमेंट्स बाय नेम। जो भी हम नेम देंगे उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। नेम से कैसे मिलेगी ये देखते हैं। ओके फाइन। सो नेम से हमें मिल गया है H1 फर्स्ट। नोड लिस्ट मिल गई है। अभी हमें नोड लिस्ट क्यों दे रहा है? एंड आईडी पे इसने हमें पूरा कंटेंट क्यों दे दिया है? किसी को कोई आइडिया है ये कैसे हुआ है? ये हमें लिस्ट दे रहा है एंड जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया था उसमें मुझे पूरा कंटेंट मिल गया था। ये पूरा के पूरा मुझे HTML का एलिमेंट मिल गया था। एनीवन? ओके। ओके फाइन। तो बेसिक सा लॉजिक है
कि आईडी आपकी एक ही रहती है, ठीक है। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपको पूरा के पूरा कंटेंट मिल जाता है, बट नेम जो आपके एचटीएमएल के अंदर कंटेंट होंगे एलिमेंट्स के वो सेम हो सकते हैं, मल्टीपल रिपीटेडली आप दे सकते हो। दैट्स वाई इसने हमें क्या शो किया है, पूरा के पूरा लिस्ट शो की है एक एरे के अंदर h1 फर्स्ट, ठीक है। तो हम इससे भी ओके सर। गेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे और भी चीजें आती हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फायदा होता है क्लास नेम का, सपोज अगर आपके पास मल्टीपल टैग एलिमेंट है एचटीएमएल के, ठीक है, और आपको उन सभी के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना है, वो आप क्या करेंगे, उनकी क्लास सेम रखेंगे एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है पर्टिकुलर क्लास नेम के वो फैच हो जाएंगे और उसके ऊपर आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास से कैसे फैच होता है ये देखते हैं। तो इससे हम एक क्लास देते हैं, तो क्लास देते हैं जेएस, लोड करते हैं कंटेंट, ये आ गया। ये भी हमें कलेक्शन ही दे रहा है एरे के अंदर। तो सेम Yes. लॉजिक है कि Yes. क्लास मल्टीपल कॉल हो सकती है, यस। ठीक है। तो अगर आपके एचटीएमएल कंटेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस है सेम नेम की जिसका नेम है जेएस, ठीक है, तो आप उन सभी के ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर यस नेम बोलो। और नेम और क्लास मतलब एक तरीके से सेम ही है, मतलब मल्टीपल यूज हो सकते हैं और वो पूरा डेटा शो कर देंगे उस पर, हाँ, ऐसा है। जो भी एचटीएमएल पेज के अंदर आपने मल्टीपल क्लासेस लिख रखी हो चाहे मल्टीपल नेम्स लिख रखे हो वो सभी का डेटा आपको शो कर देंगे। ओके सर। तो ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो एचटीएमएल के एलिमेंट बनाए h1 एंड h2, ठीक है। नेम में जावास्क्रिप्ट है, आईडी में फर्स्ट है, क्लास हमने सेम रख रखी है JS, ठीक है, हेलो जावास्क्रिप्ट एंड गुड मॉर्निंग। ये दो कंटेंट है हमारे पास। तो जब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा और उसे सेम क्लास दी JS, तो जितने भी क्लास नेम के साथ थे JS एलिमेंट वो सारे हमारे पास आ गए, h1 डॉट फर्स्ट डॉट JS, h2 डॉट JS, ठीक है। और ये जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको इनकी मेथड्स दिखाई देंगी। तो ये सारी मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, आईडी मिल जाएगी, नेम मिल जाएगा, जीरो, बेस यूआरएल, ये सारी मेथड्स आपको मिल जाएंगी। जब आप इसको ओपन करोगे तो सारी मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिस रिगार्डिंग हमें
तो जो भी हमें कंटेंट चाहिए वो यहाँ पे सारा मिल जाएगा। जैसे कि जो हमें मैसेज मिल रहा है सेकंड वाले पे गुड मॉर्निंग मिल रहा है इनर HTML से, ठीक है। तो अगर मैं आईडी के भी हाथ पे करूँ, मेथड कॉपी इट, चाइल्ड एंड सो ऑन। तो ये सारी मेथड्स का आप यूज कर सकते हो ऑन प्ले, ऑन प्लेइंग, ऑन पॉइंटर, ऑन सबमिट, ये सारी मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। तो ये किसके अंदर सर आएंगे, इन सारी हमारे मेथड्स पे इवेंट्स। यूज किया है यस, सर इन सारी मेथड्स पे यूज किया है। इन सारी मेथड का अलग अलग यूज है। जैसे अगर आप किसी बट ऑन क्लिक किस पे काम करता है, जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो बटन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई फंक्शन कॉल कराना है या फिर कोई डेटा मैनिपुलेट करना है तो आप उसकी हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम इवेंट स्टार्ट करेंगे देन हम इसको पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए आप आईडी की कितनी सारी मेथड हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है वो सारी गेट